कारगिल के वो 26 हीरोज जिन्होंने पाकिस्तान के रोंगटे खड़े कर दिए थे। 26 साल पुरानी इस जंग के किन किस्सों से आज भी थर्राता है पाक कि शूरवीर ने नंगे पैर ही पहाड़ी पर चढ़कर नापाक पाक को चटाई थी धूल। आज है 26 जुलाई, जिसे पिछले 26 सालों से पूरा देश कारगिल विजय दिवस के रूप में मना रहा है। 1999 में मई से जून महीने के बीच ये जंग जम्मू कश्मीर के कारगिल जिले में हुई, जिस दौरान ऑपरेशन विजय के तहत भारतीय जाबाजों ने कारगिल द्रास क्षेत्र में पाकिस्तानियों द्वारा अवैध रूप से हड़पे गए इलाके वापस लिए थे। लाखों सैनिकों ने दुश्मन से डटकर मुकाबला किया और 500 से भी ज्यादा को शहादत हासिल हुई। तब से आज तक हर साल पूरा भारत 26 जुलाई को इस ऐतिहासिक जंग का हिस्सा बने हर उस वीर जवान को नमन करता है जो बिना डरे सीमा पर अपनी आखिरी सांस तक लड़ता रहा, ताकि हम और आप जैसे कई लोग अपने घरों में चैन की नींद सो पाएं। तो चलिए आज इस रिपोर्ट में आपको 26 साल पुरानी जंग के उन 26 निडर शेरों के बारे में बताते हैं जिनकी दहाड़ से ही पाकिस्तान के पसीने छूट जाते थे। कैप्टन विक्रम बत्रा। मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित कारगिल वॉर के इस हीरो ने पीक 5140 को हासिल करने में एक अहम भूमिका अदा की थी। हालांकि पीक 4875 को हासिल करते समय एक साथी को बचाने के दौरान विक्रम को शहादत हासिल हुई। ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव। परमवीर चक्र पाने वाले सबसे युवा सैनिक योगेंद्र ने महज 19 साल की उम्र में कई गोलियां लगने के बावजूद टाइगर हिल पर करीब 16,500 फीट ऊंची चट्टान पर चढ़कर दुश्मनों को मार गिराया था। कैप्टन मनोज कुमार पांडे। कैप्टन मनोज बटालिक सेक्टर में जाउबर टॉप और खालूबार पहाड़ी पर झंडा फहराने के लिए खून से लथपथ होकर भी दुश्मन को पीछे खदेड़ते रहे और अपने प्राणों की आहुति तक दे डाली। हमेशा से परमवीर चक्र पाने की चाह रखने वाले सैनिक का सपना शहादत के बाद पूरा हुआ। राइफलमैन संजय कुमार। परमवीर चक्र से सम्मानित राइफलमैन संजय ने पीक 4875 हासिल करने के लिए सीने और बाह की कलाई में गोलियां लगने के बावजूद दुश्मनों को मार गिराया। बहरहाल आज संजय सूबेदार मेजर के तौर पर देश की सेवा कर रहे हैं। मेजर राकेश अधिकारी। शहादत के बाद महावीर चक्र से सम्मानित मेजर राकेश ने तोलोलिंग पर भारत का अधिकार जमाने के लिए पाक की तरफ से भारी गोलीबारी के बावजूद दुश्मनों के छक्के छुड़ाकर अपनी आखिरी सांस तक हमला जारी रखा और जीत हासिल की। कैप्टन अनुज नैयर। टाइगर हिल्स पर दुश्मनों को मारने में कैप्टन अनुज का बहुत बड़ा हाथ था, लेकिन एक आरपीजी लगने की वजह से उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। उनकी इसी दिलेरी के लिए मरणोपरांत सरकार ने उन्हें महावीर चक्र से भी सम्मानित किया। नायक दिगेंद्र कुमार। महावीर चक्र से सम्मानित फिलहाल रिटायर हो चुके नायक दिगेंद्र ने कारगिल में तोलोलिंग हिल्स हासिल करने के लिए बाईं बाह पर गोली लगने के बाद भी अपनी लाइट मशीन गन से दुश्मनों पर लगातार हमला जारी रखा। बॉडी आर्मर पर 18 गोलियां झेलने वाले दिगेंद्र ने अकेले ही 48 दुश्मनों को मार गिराया था। एयर मार्शल रघुनाथ नाम्बियार। भारत में पहली बार लेजर गाइडेड बम का इस्तेमाल करने वाले एयर मार्शल रघुनाथ ने इंडियन एयरफोर्स की सबसे पुरानी स्क्वाड्रन नंबर 1 स्क्वाड्रन का नेतृत्व करते हुए मिराज 2000 में 25 से भी ज्यादा ऑपरेशनल मिशंस किए। फिलहाल रिटायर हो चुके रघुनाथ वायुसेना मेडल से सम्मानित हैं। कैप्टन के नचिकेता। 17,000 फीट से भी ज्यादा की ऊंचाई पर पाकिस्तानी पोस्ट्स को तबाह करने के लिए तैनात तत्कालीन फ्लाइट लेफ्टिनेंट कम्बमपति नचिकेता राव ने पाकिस्तानी नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के द्वारा पकड़े जाने पर भी हिम्मत नहीं हारी और वापस लौटने पर भी इंडियन एयरफोर्स की ट्रांसपोर्ट फ्लीट का हिस्सा बने रहे। फिलहाल ऑपरेशन विजय स्टार और ऑपरेशन विजय मेडल से सम्मानित नचिकेता एयरफोर्स से रिटायरमेंट लेकर इंडिगो एयरलाइंस में पायलट है। हवलदार सुल्तान सिंह नरवरिया। तोलोलिंग पहाड़ी पर चौकी को आजाद कराने के लिए छुट्टी से फौरन वापस आए हवलदार सुल्तान ने कई गोलियां खाकर भी चोटी पर तिरंगा लहराने के बाद ही आखिरी सांस ली। मरणोपरांत उन्हें वीर चक्र से सम्मानित किया गया। कैप्टन नीके शाकुओ कैंगरूज। शहादत के बाद महावीर चक्र से सम्मानित कैप्टन नीके शाकुओ ने द्रास में ब्लैक रॉक हासिल करने के लिए नंगे पैर ऊंचाई पर जाकर छाती पर गोली खाकर भी अपनी आखिरी सांस से पहले अकेले ही 4 दुश्मनों को मार गिराया था। लांस नायक कृष्ण कुमार। महज 20 साल की उम्र में दुश्मनों से लड़ते हुए शहादत हासिल करने वाले लांस नायक कृष्ण कुमार को हाल ही में भारत सरकार की तरफ से घर घर शौर्य सम्मान स्कीम के तहत सम्मानित किया गया।
लेफ्टिनेंट बलवान सिंह। महावीर चक्र से सम्मानित लेफ्टिनेंट बलवान ने महज 3 महीनों की सर्विस के बाद ही अपनी लीडरशिप पे 12 घंटों से भी ज्यादा की चढ़ाई के बाद टीम को टाइगर हिल्स पर झंडा फहराने का साहस दिलाया और तो और बुरी तरह जख्मी होने के बाद भी 4 दुश्मनों को मार गिराकर जीत दिलाने में अहम योगदान दिया और फिलहाल कर्नल के तौर पर कार्यरत हैं। मेजर विवेक गुप्ता। मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित मेजर विवेक ने तोलोलिंग टॉप को हासिल करने के लिए अपने साथियों को खोने के बावजूद फौरन रॉकेट लॉन्चर दागकर 2 गोलियां लगने के बाद भी 3 दुश्मनों को मारने के बाद ही आखिरी सांस ली। लेफ्टिनेंट कीशिंग क्लिफोर्ड नोंग्रम। बटालिक सेक्टर में पॉइंट 4812 पर कब्जा करने के लिए लगभग असंभव सी दिखती एक चट्टान पर से गिरकर भी लेफ्टिनेंट कीशिंग ने टीम के साथ जान की परवाह ना करते हुए दुश्मन से यूनिवर्सल मशीन गन छीनकर प्राण त्याग दिए और मुकाम हासिल करके ही माने। इसी बहादुरी के लिए उन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। कैप्टन हनीफ उद्दीन। शहादत के बाद वीर चक्र से सम्मानित कैप्टन हनीफ उद्दीन ने ऑपरेशन थंडरबोल्ट के लिए खुद आगे आकर तुर्तुक क्षेत्र में 18,500 फीट की ऊंचाई तक अपनी टीम को पहुंचाया, लेकिन भारी गोलीबारी के चलते मंजिल से करीब 200 मीटर दूर हनीफ ने आखिरी सांस ली। कैप्टन गुरजिंदर सिंह सूरी। कैप्टन गुरजिंदर ने मुश्कोह घाटी में बिरजन टॉप पर किए कामयाब हमले में अपनी टीम का नेतृत्व किया था, लेकिन नवंबर 1999 में दुश्मनों को पकड़ने के दौरान बुरी तरह से जख्मी होने पर भी अपनी टीम के साथ लड़ते हुए इनकी जान गई, जिसके लिए उन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित भी किया गया। मेजर पद्मपनी आचार्य। शहादत के बाद महावीर चक्र पाने वाले मेजर पद्मपनी को एक बेहद मुश्किल दुश्मन ठिकाने को हासिल करने का काम सौंपा गया था। शुरुआती हमलों के बावजूद लगातार ग्रेनेड की बरसात करते हुए बेहद जख्मी पद्मपनी ने टीम को दुश्मनों पर ध्यान देने के लिए कहकर मरते दम तक लड़ाई लड़ी और जीतकर ही माने। एयर मार्शल दिलीप पटनायक। वायुसेना मेडल से सम्मानित फिलहाल रिटायरमेंट ले चुके एयर मार्शल दिलीप पटनायक ने कारगिल युद्ध के दौरान टाइगर हिल, मुश्कोह नाला और मुंथो ढालों पर मिराज 2000 के जरिए कई लाइव बॉम्बिंग मिशंस को अंजाम दिया। लांस नायक दिनेश सिंह भदौरिया। मध्य प्रदेश में भिंड के रहने वाले लांस नायक दिनेश सिंह भदौरिया के साहस और जज्बे की वजह से ही भारी गोलीबारी और कड़कड़ाती ठंड में भी भारत तोलोलिंग पहाड़ी पर दोबारा कब्जा करने में कामयाब रहा। हालांकि जुलाई 2000 में पाकिस्तानी घुसपैठ में हमने इन्हें खो दिया, लेकिन सरकार ने मरणोपरांत वीर चक्र के जरिए इन्हें सम्मानित भी किया। शहादत के बाद वीर चक्र से सम्मानित कैप्टन अमोल कालिया और नायक इमलियाकिम एओ, तत्कालीन मेजर और वर्तमान में कर्नल सोनम वांगचुक, तत्कालीन फ्लाइट लेफ्टिनेंट और फिलहाल ग्रुप कैप्टन श्रीपद टोकेकर, ग्रुप कैप्टन अनुपम बनर्जी, विंग कमांडर पीजे ठाकुर और ऐसे हर उस वीर को नमन है जिसने धरती मां के लिए अपनी जान को बाजी पर लगाया। क्या है कारगिल विजय दिवस पर आपकी राय? कमेंट करके बताएं और ऐसी वीडियोस के लिए इंस्टा फीड का बेल आइकन जरूर प्रेस करें।